डोनाल्ड ट्रंप की ज़िंदगी में कंट्रोवर्सीज और ड्रामेटिक मोमेंट्स हमेशा रहे हैं, लेकिन जुलाई 2024 में एक ऐसा इवेंट हुआ जिसने सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड को शॉक कर दिया। ट्रंप एक इलेक्शन रैली में स्टेज पर अपनी स्पीच दे रहा था जब अचानक गोली की आवाज़ गूंजी। लोग पैनिक में आ गए, सिक्योरिटी टीम तुरंत एक्टिव हो गई और कुछ सेकंड्स के लिए ऐसा लगा कि शायद अमेरिका एक फॉर्मर प्रेसिडेंट को लाइव टेलीविज़न पर खो बैठा है। शूटर ने रैली के एक हाई ग्राउंड से ट्रंप पर एम किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक शूटर ने कम से कम 3 गोलियां चलाईं। एक गोली ट्रंप के कान को छूकर निकल गई, जिससे उसका कान से खून बहने लगा। ये छोटी सी इंजरी थी, लेकिन इसने प्रूव कर दिया कि अटैक कितना क्लोजअप था। सिर्फ 1 इंच भी अगर डायरेक्शन बदलती तो आज हिस्ट्री कुछ और होती। ट्रंप को इमीडिएटली स्टेज से हटाकर ग्राउंड पर गिराया गया और सीक्रेट सर्विस एजेंट्स ने उसके ऊपर अपना शील्ड बनाया। पब्लिक शॉक में थी। यूएसए यूएसए के चैंट्स के बीच ट्रंप खड़ा हुआ। खुद को जिंदा देखकर उसने अपना फिस्ट एयर में उठाया। ये मोमेंट इंस्टेंटली आइकॉनिक बन गया, जहां एक वाउंडेड ट्रंप फिर भी क्राउड को सिग्नल दे रहा था कि वो ठीक है। शूटर की आइडेंटिटी ने और भी ज़्यादा क्वेश्चंस रेज किए। उसका नाम थॉमस मैथ्यू क्रूक्स बताया गया, सिर्फ 20 ईयर्स का एक लड़का। इन्वेस्टिगेटर्स के मुताबिक वो एक स्किल्ड शूटर था जो अपने अटैक की प्लानिंग पहले से कर रहा था, लेकिन उसके मोटिव्स अभी भी अनक्लियर हैं। क्या वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड था या एक डिस्टर्ब्ड इंडिविजुअल? ये अभी तक डिबेट का सब्जेक्ट है। क्रूक्स ने ट्रंप के रैली वेन्यू के सामने वाले रूफटॉप का यूज़ किया, जहां से उसने क्लियर एम लिया। सबसे बड़ी सवाल यह है कि इतनी टाइट सिक्योरिटी होने के बावजूद एक आर्म्ड अटैकर रूफटॉप तक कैसे पहुंचा। सीक्रेट सर्विस और एफबीआई दोनों की क्रेडिबिलिटी इसके बाद सवाल के घेरे में आ गई। अटैक के बाद इंस्टेंटली शूटर को सीक्रेट सर्विस स्नाइपर्स ने मार दिया। उसके पास से वेपन्स और कुछ पर्सनल बिलोंगिंग्स मिली, लेकिन अब तक इन्वेस्टिगेटर्स को कोई डायरेक्ट मैनिफेस्टो या क्लियर मोटिव नहीं मिला। ये चीज़ और भी मिस्टीरियस बना रही है। ट्रंप के सपोर्टर्स इस इंसिडेंट को एक असैसिनेशन अटेम्प्ट कहकर डिस्क्राइब करते हैं, जो उनके लीडर के खिलाफ एक कॉन्स्पिरेसी थी। उनका कहना है कि पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर इतना टॉक्सिक हो चुका है कि वॉयलेंस इनएविटेबल था। लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं कि ट्रंप का खुद का एग्रेसिव पॉलिटिकल रेटोरिक भी एनवायरनमेंट को और वॉलेटाइल बना रहा। एक दिस थ्रेड करेक्ट, मीडिया ने इसको द शॉट दैट शुक अमेरिका कहकर हेडलाइन बनाई। एक तरफ ट्रंप के ओपोनेंट्स के लिए ये एक रिमाइंडर था कि पॉलिटिकल डिवाइड डेंजरस लेवल तक पहुंच चुका है, और दूसरी तरफ ट्रंप के सपोर्टर्स के लिए ये एक प्रूफ बन गया कि उनका लीडर लिटरली अपनी जान रिस्क में डालकर लड़ रहा है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये असैसिनेशन अटेम्प्ट ने ट्रंप की इमेज को और स्ट्रॉन्ग बना दिया। अब वो सिर्फ एक पॉलिटिकल लीडर नहीं बल्कि एक सर्वाइवर के रूप में प्रेजेंट किया जा रहा है। रैली के उस फिस्ट पंप मोमेंट ने उसको एक हीरोइक ऑरा दे दिया है, जो इलेक्शन कैंपेन में उसके फेवर में जा सकता है। जो सबसे स्कैरी बात है वो ये कि शूटर के पास अपॉर्चुनिटी थी। अगर उसका एम थोड़ा और एक्यूरेट होता तो अमेरिका एक और हिस्टोरिकल ट्रेजेडी फेस करता। इस इंसिडेंट ने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स की फेलियर्स एक्सपोज कर दी। अब क्वेश्चंस उठ रहे हैं कि क्या सीक्रेट सर्विस फ्यूचर में ऐसे इवेंट्स प्रिवेंट कर पाएगी। इस अटेम्प्ट ने अमेरिका के पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को और पोलराइज कर दिया है। एक तरफ लोग कह रहे हैं कि इस तरह के वॉयलेंस की वजह ट्रंप खुद है, दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि ये प्रूफ है कि एस्टेब्लिशमेंट ट्रंप को एलिमिनेट करना चाहती है। शूटर की बैक स्टोरी अभी भी एक पजल है। उसके फ्रेंड्स और फैमिली के इंटरव्यूज़ में कुछ ज़्यादा क्लियर चीज़ सामने नहीं आई। न वो किसी मेजर पॉलिटिकल ग्रुप से कनेक्टेड था, ना उसका पास्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड था। ये सब चीज़ें और भी कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रही हैं। ट्रंप के लिए ये इंसिडेंट एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइजेस बन सकता है। वो अब अपने कैंपेन में इसको एक नैरेटिव के रूप में यूज़ कर रहा है। कह रहा है कि उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन मैं अभी भी यहाँ हूँ, तुम्हारे लिए लड़ रहा हूँ। ये मैसेजिंग उसके बेस को और एनर्जाइज कर रही है। एक असैसिनेशन अटेम्प्ट जो फेलियर था, वो अब ट्रंप के लिए एक पॉलिटिकल वेपन बन गया है। लेकिन इसके साथ ही ये इंसिडेंट एक ग्रिम रिमाइंडर है कि अमेरिका कितना डिवाइडेड है और पॉलिटिकल वायलेंस का थ्रेट कितना रियल है। डोनाल्ड ट्रंप बेयरली एस्केप डेथ उस दिन। एक गोली, 1 इंच, 1 सेकंड ने हिस्ट्री को चेंज करने से रोक दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, शूटर का असली मोटिव क्या था? क्या वो एक लोन वुल्फ था या इसके पीछे कोई और बड़ा प्लान था? इसका जवाब शायद हिस्ट्री कभी ना दे।